हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनइक्वालिटी का टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और इनइक्वालिटी का जो बेसिक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सिंबल्स कहाँ से आए, उसका क्या बेसिक बैकग्राउंड था, कहाँ से प्लस माइनस डेवलप हुए थे, तो ये सारा डिस्कशन हमने 2 लेक्चर में किया था। बाकी टाइप 1 और टाइप 2 इसमें हम लोग इनइक्वालिटी के टाइप डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 आपका ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप 3, ठीक। इस टाइप में क्या होगा, जो इनइक्वालिटी का फॉर्म होगा, इस बात पर आप देखना, इनइक्वालिटी, फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जो आपका होगा, ये तीसरा टाइप 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहां से चीजें देखिए। तो पहला आपको ऐसे मिल सकता है, एक्स माइनस ए, अब प्लस माइनस हम बना रहे हैं यहां पर, डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर कोई नंबर सी हो सकता है, इस फॉर्म का हो सकता है पहला। दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, यहां पर हो एक्स प्लस माइनस ए, एक्स प्लस माइनस बी, या बी को भी हम रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड बाई, यहाँ पर है एक्स प्लस माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर कुछ हो, कोई नंबर सी डिवाइड बाई, कोई नंबर सी डिवाइड बाई एक्स माइनस प्लस माइनस डी, इस टाइप का हो सकता है, ठीक। या थर्ड आपको ऐसे मिल सकता है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस ए ब्रैकेट में और ग्रेटर देन और लेस देन, कोई भी साइन यूज हो सकता है। यहाँ पर हम लेस देन का भी साइन यूज किए दे रहे हैं, ये साइन फिक्स नहीं, कोई भी आपका किसी भी साइन के साथ मिल सकता है। ग्रेटर देन हो सकता है यहाँ पर लिखा हो 2, या कोई नंबर सी कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई नंबर यहाँ पर हो सकता है बी माइनस, यहाँ पर हो सी डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर डी, इस टाइप का कोई एक नंबर हो, ठीक। और फोर्थ आपको ऐसे मिल सकता है, हो सकता है आपको ये इनइक्वालिटी का फॉर्म मिले, एक्स प्लस माइनस ए डिवाइड बाई, कोई नंबर यहाँ पर सी कांस्टेंट हो सकता है, या बी कोई कांस्टेंट ले ले, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन ही यहाँ पर साइन ले ले, ठीक। अपने पास लेस देन हो सकता है एक्स प्लस माइनस सी डिवाइड बाई, यहाँ पर डी हो सकता है, ये फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म का आपको इनइक्वालिटी मिल सकता है। और ऐसा नहीं ये दो ही फैक्टर हों, ये तो हमने आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता दिया है कि इनइक्वालिटी का फॉर्म, इसको बोलते क्या है, इसको ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी प्रेजेंट बोथ एलएचएस एंड आरएचएस विद द वेरिएबल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटी टाइप, ये तो टाइप 1 देखने में ऐसा मिलेगा आपको, ठीक, देखने में ऐसा मिलेगा। तो ये अपने पास थोड़ा देख लीजिए, आपको ये हमारा टाइप होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टाइप 1 में इनइक्वालिटी फैक्टर प्रेजेंट बोथ LHS RHS एंड LHS, RHS एंड LHS दोनों में अभी तक हमने जो टाइप 1 टाइप 2 में सॉल्व किया है, तो वहां पर LHS में ही रहता था, RHS में नहीं रहता था, ठीक है ना, या RHS में रहता था, LHS में नहीं रहता था, मतलब एक ही साइड अपने को इनइक्वालिटी रहती थी। अब फंडे वही सब है, ठीक है, फंडे वही सब है, रूल सब वही रहने वाले हैं। जो चीजें टाइप 3 की सिखाने वाली होंगी वो हम लोग एग्जाम्पल थ्रू अब डिस्कशन में लाते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहां से अब हम आपसे बात करें तो हमारे पास कैसे होगा पहला एग्जांपल, मान लेते हैं लिखा है 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये हमारा लिखा है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग प्रोसेस देखो, है ना, सॉल्विंग प्रोसेस आपको देखना, हालांकि अभी लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में यहां पर आके लिखेंगे, ठीक है ना, चीजें हम लिखेंगे। तो आपको सॉल्विंग प्रोसेस क्या करना आता है, प्रोसेस में क्या काम करना है, यहां पर तो इस टाइप का मिलेगा आपको, आपने आप सब देख लिया, यहां से आपने, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। अब इस टाइप का आपको दिख गया। या दूसरा एग्जांपल यहीं पर लिखें तो आपको कैसे मिलेगा, मान लेते ऐसे मिला,
एक्स माइनस वन डिवाइड बाई सिक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस वन, ये टाइप का मिल गया, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया। तो इस टाइप का, तो आपको ये टाइप यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है ना, जो बुक्स में अवेलेबल नहीं रहती है। आप सर्च करिएगा, जितने भी बुक्स अवेलेबल है दुनिया में किसी में इस टाइप का नहीं दिया गया होगा फिलहाल। आप देखो ये तो अब ठीक, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है, शिफ्ट ऑल फैक्टर विद वेरिएबल इन वन साइड। क्या काम करता है, जितने वेरिएबल के फैक्टर होते हैं उनको एक तरफ शिफ्ट करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहां से हम लोग लिखे शिफ्ट कांस्टेंट in one side, shift constant in one side and variable other side। तो सीधा सीधा आपको ये मतलब समझना है कि कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करना है, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट करना है, फिर सॉल्विंग प्रोसेस अपने को देखना है। तो यहां से देखो, हम इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको अगर चीजें सिखाने की कोशिश करें तो हम आपसे अब ऐसे बात करने वाले हैं कि इसके प्रोसेस में यहां से क्या लिखना है। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है तो इनको एक तरफ शिफ्ट कर लो, या तो दोनों को एलएचएस में ले जाओ या दोनों को आरएचएस में, एक तरफ आपको जीरो क्रिएट करना रहेगा, इतना बात याद रखिए आप। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन और ग्रेटर देन जीरो। अब क्या काम करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर एलसीएम में आ जाएंगे भाई। अगर एलसीएम की बात की जाए तो अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा एक्स प्लस वन और कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन। अच्छा, ये फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x और इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 और माइनस, अब ये वाला फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x और माइनस माइनस का 3, ये और ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक, तो अब देखो यहाँ से अपने पास कितना बचेगा, यहाँ से अपने पास बचेगा, यहाँ से कितना 2x माइनस 3x कितना x माइनस 2 माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और कितना है एक्स माइनस वन, क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, जब भी एक्स नेगेटिव बचे तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो माइनस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन और ग्रेटर देन नीचे का कितना आ जाएगा लेस देन। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। कैसे सॉल्व किया, आप एक बात को समझ लो, दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस दोनों में क्या है अपने पास इनइक्वालिटी प्रेजेंट है, तो किसी कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट करना होता है, वेरिएबल एक तरफ शिफ्ट करना होता है। बाई चांस यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो इन दोनों को हमने एलएचएस में लाए, फिर इन दोनों का क्या काम किया, एलसीएम लिया। हमने क्या काम किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इसका एलसीएम हो जाएगा और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा माइनस एक्स माइनस 5 है और जबकि हमको इनइक्वालिटी में एक्स चाहिए होता ना कि माइनस एक्स, तो एक माइनस को प्लस बनाने के लिए इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां से हमने मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन है लेस देन हो गया। अच्छा, इसका सोल्यूशन लिखने से पहले हम इसको भी सॉल्व करना लिखना सिखाते हैं। तो हम लोग क्या काम करें, अब देखो इस साइड ये वेरिएबल है, वेरिएबल को एक तरफ लाओ, कांस्टेंट को एक तरफ लाओ, तो क्या काम करते हैं एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 6 और ये इधर जाएगा माइनस का एक्स बाई 2 और ये माइनस वन इधर आएगा, तो माइनस वन पहले था, ये माइनस वन हो जाएगा, कितना हो गया माइनस 2 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके, अच्छा 6 तो यहाँ पर कितना माइनस वन और यहाँ पर माइनस का 6x लेस देन इक्वल टू कितना माइनस का 2 हो गया। बात को समझ में आई। अच्छा, अब क्या काम करते हैं, 6 पॉजिटिव है, ये बात हमने आपको पहले लेक्चर में सिखाई है कि अगर इनइक्वालिटी में किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा ही रहने वाला। तो यहाँ पर देखो क्या काम करते हैं, इस 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब तक ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 1 हो जाएगा। आप इसको क्या काम करो, हमने एक्स बाई 2 को इधर लाए और 1 को इधर शिफ्ट किया, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट टाइप पढ़ रहे 3 जिसमें इनइक्वालिटी एलएचएस आरएचएस दोनों में प्रेजेंट होगी। जब इनइक्वालिटी दोनों में प्रेजेंट हो तो आप वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ शिफ्ट करिए और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ शिफ्ट करिए। इसके बाद उसमें सॉल्विंग प्रोसेस जो अलजेब्रिक होता है उसको लगाना रहता है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 12, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या है माइनस है
और हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, या पहले 1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू -12 प्लस 1, तो यहां से अपने पास कितना बचा, माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू माइनस का 11। अब अगर माइनस x आ गया तो हम क्या काम करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। यहां से 5x का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/5, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब इस सोल्यूशन को किस पे रिप्रेजेंट करना होता है, आप देख लो प्रॉपर तरीके से चीजें कैसे हमने इन चीजों को डिस्क्राइब किया है, आप देखो इसको, ठीक। अब क्या काम करते हैं, इनके सोल्यूशन लिखने की बारी आती है, तो अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, हमको क्या चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/5, x की वो सभी वैल्यू जो 11/5 से बड़ी है, तो 11/5 मान लेते हैं हमारा यहाँ कहीं होगा, और इससे बड़ी के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, इसके ही राइट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये डार्क सर्किल बनाएंगे और इस साइड चले जाएंगे, तो ये वाला रीजन हमारे पास हो जाएगा। तो इस बात को और कैसे लिखा जा सकता है, लिखेंगे x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 11/5 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसके बात करें तो ये देखो फिर से टाइप 2 जैसा हो गया। अब आप देखो, आपने यहां पर देखा ये दूसरा, ये टाइप 3 था, यहां पर तो ये टाइप 3 है, लेकिन जैसे ही इसको सॉल्विंग प्रोसेस लाए टाइप 2 हो गया, और टाइप 2 के बाद टाइप 1 का क्या था कि जब भी इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में मिले तो आप क्या काम करेंगे, जो फैक्टर जिस नंबर पर जीरो हो रहा होगा उन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये किस पर जीरो हो रहा है, -5 पर, ये -1 पर, ये +1 पर। फिर आपको क्या पता है, राइट साइड से प्लस माइनस क्या चाहिए हमको, लेस देन, तो कौन से साइन सेलेक्ट, कौन से बॉक्स सेलेक्ट करेंगे जहां पर नेगेटिव साइन अवेलेबल है, एक तो नेगेटिव साइन यहाँ अवेलेबल है और एक नेगेटिव साइन इधर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन -1 से 1, ये सोल्यूशन हो गया। बट ये सोल्यूशन लिखने फाइनल करने से पहले आपको ये देख लेना है कि क्या कोई फैक्टर dr में प्रेजेंट है, dr मतलब डिनोमिनेटर, हाँ यस प्रेजेंट है। तो अब देखो क्या वो फैक्टर जिस नंबर पर जीरो हो रहा था वो नंबर क्या डिनोमिनेटर में है, आप बोलेंगे है, तो बट कौन सा इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल लगा है, इसलिए वो इसके सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो अब हम आपको यहां से एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं चीजें। हमारे पास टाइप का था, टाइप 3 था, फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, तो इस टाइप का हमको मिलेगा, ऐसे मिल सकता है, दोनों तरफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो सकती है, एक तरफ इनइक्वालिटी एक तरफ कांस्टेंट हो, दोनों तरफ कांस्टेंट और दोनों तरफ इनइक्वालिटी हो सकती है। तो फंडा क्या बोलता है, वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी को एक तरफ शिफ्ट करो और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करो, फिर जो अलजेब्रिक प्रोसेस 9/10 का होता है उसको अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश की है, शायद इस बात को आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग और एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर x + 1 डिवाइड बाई x + 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू x - 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 8/4 क्या लिखें, कैंसिल ही हो जाएगा, 8/3 लिख देते हैं, 8 डिवाइड बाई 3, ऐसा हमारे पास है, ठीक है ना। ये अपने पास हो गया। तो यहाँ पर देखो आप इनइक्वालिटी LHS RHS दोनों तरफ है, यस। तो क्या काम करना होता, वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी के टर्म एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या काम करना, इन दोनों टर्म को क्या काम करो, इसको उठा के इस साइड लाओ, इसको उठा इस साइड लाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपने पास x + 1 डिवाइड बाई x + 2, और ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा x - 3 डिवाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू, ये 7/3 माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8/3 पहले से ही है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/3, ठीक। क्या काम करना, इन दोनों का एलसीएम लो आप, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 × x + 2, 4 का इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4x + 4, ठीक है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अपने पास इस फैक्टर का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा अपने पास x - 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x - 3, ठीक, ये अपने पास हो गया, ठीक। अब देखो इधर, तो हम लोग क्या काम करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 8/, तो यहाँ पर 3 एलसीएम होके कितना हो जाएगा 8 × 7 = 15/3, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस, अब यहाँ पर इन दोनों को फैक्टर का मल्टीप्लाई एक्स एक्स में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 6 डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर देखो 4 कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 4 कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास कितना हो जाएगा 4x प्लस 4। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 ये हो जाएगा डिवाइड बाई x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। और यहाँ से देखो अपन लोग क्या काम करते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो अब हम लोग 4x और 5x 9x हो जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और कितना हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x प्लस 2 और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब अगर हम क्या काम करें 20 को इधर इस साइड लाना है, अब आपको क्या काम करना फाइनल 20 की साइड लाओ, ठीक, तो जब 20 की साइड लाएंगे तो अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 लेस देन क्या यहाँ पर माइनस 20 की साइड लाते हैं, तो जब आप माइनस 20 की साइड लाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका फिर से एलसीएम लेना है प्लस 2 का, तो इधर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2 माइनस का 20x और माइनस का 40 लेस देन इक्वल टू 0 एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 42 डिवाइड बाई x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये अपने पास प्रोसेस आ गया। अगर ये प्रोसेस आ गया तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 42 डिवाइड बाई x प्लस 2 कितना हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोसेस हो गया। पहले आप इस प्रोसेस को आप देख लो, आप देख लो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक। ये कोई ऐसा नहीं हम कोई रट के आए हैं, तो यहाँ पर कोई एग्जांपल, कोई एक रैंडम एग्जांपल भी हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो सकता है, बट अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, मेंस का हो एडवांस को, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया, वेरिएबल वाले फैक्टर एक तरफ लाए, कांस्टेंट वाले एक तरफ शिफ्ट कर दिए, फिर हमने पहले इसको सॉल्व किया। ये सॉल्विंग प्रोसेस कैसे हुआ, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब इसे सॉल्व कर लिया तो हमने हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। अब हमने देखा यहाँ पर अपने को 20, इसको और सॉल्व किया तो माइनस एक्स स्क्वायर 4x 5x 9x हो गया और यहाँ पर -2 बचा। फिर जब ये सॉल्व होने के बाद फिर से अपने को अब क्या कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर दो, क्योंकि वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इस साइड लाना, तो इस साइड लाने के बाद अपने पास ये प्रोसेस होने के बाद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 लेस देन इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या काम किया, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ पर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया। जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। जब इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो, अब यहाँ पर क्या इसके फैक्टर हो रहे, इसके फैक्टर ऐसे नॉर्मली तो नहीं हो रहे, ठीक है ना, इसके फैक्टर किससे हो जाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूले से हो जाएंगे। तो अगर हम इसके श्रीधराचार्य फार्मूले से इसके फैक्टर करें तो हमारे पास श्रीधराचार्य फार्मूले से फैक्टर कितने आ जाएंगे, फैक्टर कर रहे थे पहले x इक्वल टू माइनस का 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 121 माइनस का 4a और c 42, तो 42 ये हो गया नेगेटिव, ठीक है ना, यहाँ से आ गया नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक। अच्छा, टाइप 3 से ही हम लोग टाइप 4 में इंटर करते हैं, ठीक है ना, टाइप 3 से ही हम लोग टाइप 4 में इंटर करते हैं। तो अब टाइप जो 4 होने वाला है यही वाला होने वाला है, इसी पर कॉन्सेप्ट, ठीक। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, अब एक बात सुन लो, हालांकि टाइप 4 इसी पर बेस्ड है, बाई चांस ये बन भी गया, वैसे ही भगवान भी साथ होता आपके, अगर आप ठीक ठाक तरीके से मेहनत करो तो ऑटोमेटिकली किस कॉन्सेप्ट पर पहुंचना देखो पहुंच जाते हैं। अब इनइक्वालिटी में जब भी आपको, क्वाड्रेटिक में जब भी आपको ग्रेटर देन लेस देन या लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व हो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, ये साइन, मतलब क्वाड्रेटिक में अगर इनइक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व है तो उसके फैक्टर करने से पहले एक बार उसका ए चेक कर लेना और डी चेक कर लेना। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्स की कोई वैल्यू रख लो, एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे इस क्वाड्रेटिक में, इस क्वाड्रेटिक का क्या है, इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेटिक का डी
डी लेस देन 0 है, ए पॉजिटिव और डी निगेटिव है। आप चेक करिएगा इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी निगेटिव है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगी फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर के लिए। या आपको लगता है, मेरे को डाउट है, एक्स की कोई वैल्यू उठा के रखो, एक्स को 0 रखा 42, एक्स को आपने 2 रखा तो 2 4 और 22 4 26 और 42, ये आके पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स को 10 रखो तो और अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा आप क्या काम करो, निगेटिव रख के देख लो, -1 रखा देखो +1 और +42 43 में से 11 घटा दो, पॉजिटिव बचा। या प्लस का माइनस का 5 रख लो, माइनस का 5 रखेंगे तो प्लस का 25, 11 और 5 55, यहाँ पर देखो प्लस का 25 माइनस का 55 प्लस का 42, तो ये पॉजिटिव की क्वांटिटी बड़ी है, निगेटिव छोटी है, तो कितना बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। और जो चीज हमेशा पॉजिटिव है उसको आप रिमूव कर दो, तो इसका मतलब है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर दो। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा x² प्लस, अब नहीं आपके पास सिर्फ इतना बचा है, dr का फैक्टर बचा, कौन सा, 1/x + 2, और इसे सॉल्व करना >0। अब ये वाला क्या, ये वाला फैक्टर किस पर 0 हो रहा, तो आप यहाँ पर देखो -∞ प्लस इनफाइनाइट किस पर 0 होगा, -2 पर। तो -2 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, तो किस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट सर्किल बनेगा। ये कैसे आया, हम लोग पिछले 3 लेक्चर में ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग कितना, क्लोज इंटरवल -2 से इनफाइनाइट, बट आपने क्लोज इंटरवल तो लगा दिया क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन था, बट है किस पर, ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर का नंबर सोल्यूशन में इंक्लूड होना नहीं चाहिए, तो -2 इंक्लूड है, यहाँ से इसे -2 को बाहर कर दो, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये तो आप जब ये कई बुक्स हैं, जैसे आप सिंगेस सॉल्व करोगे, पुलअप को सॉल्व करोगे, या जो जेईई मेंस एडवांस की बुक्स होंगी तो उसमें इस टाइप की कैलकुलेशन भी आपको मिल सकती है और मिलेगी भी मिलेगी। जैसे ही आप कोई अच्छी जेईई मेंस एडवांस की बढ़िया बुक सॉल्व करते हो, ठीक है ना, तो उस समय आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो एक और क्वेश्चन के थ्रू हम इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपने पास है x + 1/3 -1/2 लेस देन इक्वल टू x/6 + 5, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या काम करना है, इसमें आपको कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट कर दो, वेरिएबल एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, x + 1/3 और माइनस कितना हो जाएगा, x/6 और कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 + 1/2 हो जाएगा। यहां से अगर आप देखो तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको शायद समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने क्या काम बोला था आपको कि जब भी इनइक्वालिटी एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ प्रेजेंट हो तो आप क्या काम करिएगा, वेरिएबल वाले के वेरिएबल टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ शिफ्ट करके आपको अलजेब्रिक प्रोसेस लगाना है। तो वेरिएबल की टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लिए, कांस्टेंट की टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लिए। यहाँ से 6 एलसीएम हो गया। अब 6 अगर एलसीएम हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x + 2 और यहाँ पर कितना 3x लेस देन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 11/2 आ जाएगा, 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास बचेगा -x + 2 और लेस देन इक्वल टू 33 हो जाए। भाई 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 33। यहाँ पर कितना था अपने पास, यहाँ पर था 6 और ये 2 से हमने 6 3 टाइम कैंसिल कर दिया, 3 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या काम करना, 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो -x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 31। अब -x नहीं चाहिए होता, क्या चाहिए होता अपने को, +x चाहिए होता है। तो +x के लिए क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको किस पर रिप्रेजेंट करना है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो अपने पास इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, -31 यहाँ कहीं होगा और इससे क्या चाहिए, इससे बड़ा नंबर चाहिए। तो राइट साइड चले जाएंगे, ये वाला इंटरवल आज कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग, अब क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल -31 से इनफाइनाइट, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो टाइप 3 का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत और डाउट है तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से और इस बात को कंफर्म और कोशिश करते हैं ये आप कंप्लीटली चीजें समझ जाओ, ठीक। देख लीजिए आप कैसे हुआ है, इसको रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। तो अपने पास मान लेते हैं क्वेश्चन है
-12 डिवाइड बाई x माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 5 इज लेस देन -1 डिवाइड बाई x प्लस 3/2। इस तरीके से अपने पास कोई क्वेश्चन है तो क्या काम करना है अपने को, इसको एक तरफ शिफ्ट करना है। ठीक, इसको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए आप तो वेरिएबल वाले, तो यहाँ पर -12 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अगर आपको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो थोड़ी एक लेक्चर वेट करिए, नेक्स्ट टाइप क्वाड्रेटिक पर ही बेस्ड है, पूरा लेक्चर 1 घंटे का आपको क्वाड्रेटिक का मिलेगा। वहां पर वो वाला जो प्रीवियस इससे पहले कुछ पहले जो क्वेश्चन किए शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई थी, तो हम उसको सेकंड मेथड से भी आपको करके बताएंगे। ठीक, फिलहाल अब देखो यहाँ पर क्या काम करना, प्लस का 1/6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट कर लो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 6/5। तो अब यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा x और x प्लस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x और इधर हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन एलसीएम कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास माइनस का 11x प्लस का 1 डिवाइड बाई x और x प्लस 1, ये अपने पास हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने को कितना मिल जाएगा, यहां से लेस देन इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइड बाई 10, माइनस का 3 डिवाइड बाई 10। ठीक, अब इस टर्म को फिर से आपको इधर शिफ्ट करना है। ठीक, क्योंकि अपने को कांस्टेंट लास्ट नंबर जाए तो अपने पास माइनस का 11x प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस x लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड और इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना प्लस 3 डिवाइड बाई 10 लेस देन 0। अब इन दोनों का एलसीएम तो फिर से अपने पास या वैसे ही लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाई 10 लेस देन 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना 110x प्लस 10 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अच्छा तो 3x स्क्वायर किधर लिख लो 3x स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 109x प्लस का 10 डिवाइड बाई x और यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर 10 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 कर देते हैं, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देखो क्या बच गया अपने पास, क्वाड्रेटिक बच गया। अब क्वाड्रेटिक का सबसे पहले आप a चेक करो और d चेक करो, तो इसका मतलब इसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। आप भाई इसका a चेक करो a ग्रेटर देन 0 है, d चेक करो d ग्रेटर देन 0। d का फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। a बराबर कितना दिया गया 3, b बराबर कितना दिया गया -109, c बराबर कितना दिया गया 10। तो आप जब रख के देखें तो 109 का स्क्वायर बड़ा होगा इस नंबर से, तो इसका मतलब a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है। तो अगर a पॉजिटिव है और d पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर होंगे, या तो सिंपल तरीके से हो जाएंगे या 3/4 फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपने देखा इसका a पॉजिटिव d पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर करने के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, अब देखो ठीक है, इस चीज को आप देख लेंगे, थोड़ा छोटा हो गया, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करने के लिए 3/4 फार्मूले आपको लगाना, तो अपने पास कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस का 109 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 109 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 109 का स्क्वायर हो गया 9 का 81 और कितना हो जाएगा 118, तो शायद इतना हो जाएगा। आप देख लीजिएगा मेरा टेंटेटिव है 109 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 9 9 18, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4a कितना है 3, c कितना है 10, तो यहाँ से अपने पास डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो अपने को कितना मिल जाएगा, हम x टेंटेटिव वैल्यू लिख देंगे x इक्वल टू प्लस 109 प्लस माइनस यहाँ से कितना बचेगा, तो अपने पास यहाँ से कितना होगा 30 12 120 अगर हमने माइनस किया 881 में से 120, 881 में 120 माइनस कर लो 12 120 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 701 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 1101, ठीक है ना, ए आ गया। ठीक, डिवाइड बाई कितना 6। तो अब अगर हम बात करें
इस वैल्यू की इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बात को देख लो। ऐसे आपको बहुत सारी अच्छी बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप अगर जे एडवांस की प्रॉपर जे एडवांस बुक सॉल्व करेंगे तो ये सब आपको कैलकुलेशन मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 109, एक बार प्लस का साइन लेते हैं तो 109 प्लस स्क्वायर रूट 11701 डिवाइड बाई 6, यहाँ पर 109 माइनस 11701 डिवाइड बाई 6, ये अपने पास आ गया। तो इसका मतलब है ये नंबर लगभग लगभग किसका स्क्वायर कर 109, तो लगभग 100 का स्क्वायर के करीब है ये, 100 के स्क्वायर और 100 का स्क्वायर और 100 ऐड कर दो आप, तो 200 समथिंग, 200 को 6 से डिवाइड करो, 200 को अगर 6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 63 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है ये 63 लगभग है, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9/6, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये क्या है, बस हमको पॉजिटिव निगेटिव पता करना है, ये वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अपने डिनोमिनेटर में तो इसके ये वाला फैक्टर है, तो आप देखो इस बात को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा नंबर लाइन बड़ा बना लेते हैं, यहीं पर इसको ले लेते हैं। तो अब देखो नंबर लाइन कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है अपने पास। तो ये वाला फैक्टर किस पर जीरो होगा, जो हमारे पास था। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर x प्लस 2, एक तो x 0 पर जीरो हो रहा है और एक -2 पर जीरो हो रहा है, और हमको ये पता है ये वैल्यू, बस हमको ये पता करना था ये वाला जो वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू है क्या -2 से छोटा है या -2 0 के बीच का है या 0 से बड़े, क्योंकि इनको लिखना रहेगा ना। तो ये वैल्यू सबसे बड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर इस वैल्यू का यहाँ पर लिख लेते हैं 109 प्लस स्क्वायर रूट 11701 डिवाइड बाय 6 यहाँ पर होगा, और ये कितना आ रहा, ये भी 0 से बड़ा आ रहा, तो मान लेते हैं ये वैल्यू कहाँ पर होगा 109 माइनस स्क्वायर रूट 11701 डिवाइड बाई 6। अब अपने क्या काम करना, इनको रिप्रेजेंट करके राइट साइड से प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस प्लस ये आ गया। हमको रीजन कौन सा चाहिए, हमको रीजन चाहिए लेस देन, इसका मतलब निगेटिव वाला, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन चाहिए, ठीक। तो अब इसको लिखेंगे कैसे सोल्यूशन में, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंगिंग -2 से 0 यूनियन, अब कहां से 1 0, इधर देखो अपने पास कहां से लिखेंगे 101 से 109 माइनस स्क्वायर रूट 11701 डिवाइड बाई 6 से 109 प्लस स्क्वायर रूट 11701 डिवाइड बाई 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस कैलकुलेशन को आप एक बार फिर से देख लो कैसे हमने चीजें की हैं। यहां पर अपने पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन था। तो क्या काम किया था, पहले हम लोगों ने इसको इस तरफ शिफ्ट किया, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट किया, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट किया, फिर हम लोगों ने देखा कि ये सॉल्व होने के बाद ये कांस्टेंट था, फिर कांस्टेंट को पूरा एक तरफ लाए, फिर यहाँ से जैसे ही इसको लाए तो हमारे पास ये कंडीशन बनी। जब ये कंडीशन बनी तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक मिल गया, ठीक। तो पहले क्वाड्रेटिक का फैक्टर करने से पहले आप उसका ए चेक कर लो, डी चेक कर लो, ए पॉजिटिव है डी पॉजिटिव है तो उसके फैक्टर आपको करने हैं, अगर ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तो उसके फैक्टर आपको नहीं करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।